ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ एक रोमांचक वीडियो परिचय साझा करने जा रहा हूं, जो हमारे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि ग्रह की वक्र गति के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 17 जून 2023 से श्री शनि ग्रह की कर्वीलिनियर गति कैसी रहेगी और उसका ज्योतिषीय महत्व क्या है। श्री शनि महाराज का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है और इस वक्र गति में उनका प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्र गति के दरमियान शनि महाराज की चाल में जो परिवर्तन होता है वो हमारे जीवन में नए संघर्ष, परिवर्तन तथा संयम की आवश्यकता को दर्शाता है। इस वीडियो में हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से श्री शनि महाराज की वक्र गति के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में विभिन्न राशियों और नक्षत्रों के लिए संगत मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि आप इस अवसर पर सफलता और प्रगति के लिए इसका उपयोग कर सकें। इस वीडियो में हम विस्तृत विश्लेषण, उदाहरण और ज्योतिषीय उपायों को शामिल करेंगे जो आपको श्री शनि ग्रह की वक्र गति के दरमियान संतुष्टि और समृद्धि के लिए मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप श्री शनि ग्रह की वक्र गति के बारे में विस्तार से जान सकते हैं तथा ज्योतिष द्वारा इसके महत्व को समझ सकते हैं। इस वक्र गति का समय आपके लिए संयम, सफलता और उन्नति का अवसर बन सकता है। आइए जानते हैं अलग अलग राशियों पर श्री शनि देव की वक्र गति का प्रभाव। मेष राशि के जातकों के लिए श्री शनिदेव 11वें भाव में वक्री होंगे, जिससे आपके लाभ और सफलता में कुछ ठहराव हो सकता है। आपको थोड़ी समय की आवश्यकता हो सकती है ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। आपके कर्म क्षेत्र में मिले जुले फल की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपको सतर्क रहकर सावधानी से कार्य करना चाहिए और हर संघर्ष के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अतिरिक्त मेहनत के बावजूद आपके कार्यों में सामान्य सफलता प्राप्त हो सकती है और संघर्ष तो आपको करना ही होगा। आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपके आरोग्य में सुधार हो सकता है। यह समय आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए राहतपूर्ण रहेगा। आपको शारीरिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आपकी मानसिकता या स्वभाव में बदलाव आ सकता है। यह समय आपको अपने विचारों, भावनाओं और भावुकता के प्रति नए पहलुओं को समझने और संरक्षण करने के लिए मदद करेगा। आपकी धार्मिकता में वृद्धि हो सकती है। आप आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हो सकते हो और अपने आंतरिक आनंद और शांति को खोजने के लिए समय दे सकते हो। वित्तीय रूप से चर्चा करें तो आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इस समय आपको अपनी योजनाओं, संभावित असरों, ये सब की पहचान करने के लिए और सक्रिय रहना चाहिए ताकि आप आगामी वित्तीय स्थितियों का लाभ उठा सकें। आप नए निवेश करने की क्षमता रखते हैं। इस समय आपको वित्तीय मामलों में नए और सकारात्मक कदम उठाने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। धन लाभ के लिए आपको लंबे समय के निवेश की आवश्यकता रहेगी। यह समय आपको आर्थिक विषयों में सतर्क रहने और अपने निवेशों में परिणाम की प्रतीक्षा करने को निर्देशित करता है। हालांकि आपकी स्थावर मिलकत जैसे कि जमीन, मकान और वाहन, ये कार्य तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आपको नए व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए और इन संपत्तियों के विकास में मेहनत करनी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको अकस्मात जैसी घटनाओं से सावध रहना चाहिए। गिरने या चोट लगने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आपको सावधान रहकर अपने आसपास की परिस्थितियों पर नज़र रखनी होगी। यहाँ पर आपको सरकारी मामलों में भी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको संघर्ष करने
और अपने कानूनी मामलों को संभालने के लिए सतर्क रहना चाहिए। खास करके आपको मजदूर वर्ग को खुश रखने का ध्यान रखना चाहिए। आपको उसके वेतन और धार्मिक हकों को समर्पित ढंग से निभाना चाहिए और उनके साथ सहयोग से काम करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके 10वें भाव से श्री शनि महाराज वक्री गति को प्राप्त करने वाले हैं, जिससे इस समय आपको सरकारी क्षेत्र में प्रगति की प्राप्ति हो सकती है। आपको नए अवसरों के साथ सामर्थ्यपूर्ण कार्य करना होगा और आपको अपनी क्षमताओं को सार्थक रूप से प्रदर्शित करना होगा। आपके कर्म क्षेत्र में तेजी से वृद्धि निश्चित है। आपकी कार्य क्षमता बढ़ सकती है और आपको उच्च स्तर के पदों तक पहुंचने का अवसर भी मिल सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पर साहस के साथ सफलता मिल सकती है। आपको नए और निर्माणात्मक विचारों को अपनाने की आवश्यकता होगी और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्यों के प्रति प्रयासरत रहना होगा। आपके व्यापार में प्रगति हो सकती है। आपको उच्चतम स्तर पर साझेदारी और मिलनसार स्वभाव के साथ व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। वित्तीय दृष्टि से देखें तो आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति पर नज़र रखने की और समय समय पर योजना बनाने की आवश्यकता होगी। यह आपको आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकता है और वित्तीय संकटों से बचने में मदद कर सकता है। आप अपनी फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाने में सक्षम होंगे। आपको अपनी स्थायी संपत्ति जैसे मकान के मामले में प्रगति प्राप्त हो सकती है। आपको संपत्ति के क्षेत्र में अवसरों की पहचान करने की क्षमता और संपत्ति के लिए उचित निवेश करने की योग्यता दिखानी होगी। इस समय आपके लिए लंबी मुसाफरी के योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए रोमांचित और यादगार साबित होगी। अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको विदेश यात्रा के प्रयत्नों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अवश्य ही विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं। यह आपको नए अनुभवों का आनंद लेने और आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान कर सकती है। यह समय आपको किसी पुराने कोर्ट कचहरी के मामलों से भी राहत दे सकता है। आपको कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। संबंधित मुद्दों के लिए आपका समय और धन की बचत यहाँ पर होगी। इस समय आपके माता पिता के स्वास्थ्य में शुभ बदलाव हो सकता है। आपको परिवार के सदस्यों की देखभाल करने की आवश्यकता होगी और उनके साथ संघर्षों को समझने और सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने की योग्यता आपको दिखानी होगी। आपका वैवाहिक जीवन समझदारी के साथ आगे बढ़ सकता है। आपको आपसी समझदारी और सहयोग के माध्यम से अपने साथी के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपके भाग्य भुवन यानी के 9वें भाव से श्री शनि महाराज वक्री गति को प्राप्त करेंगे। आपके भाग्य अधिपति भाग्य स्थान में बैठे हैं। इस समय आपको भाग्य में वृद्धि अवश्य ही देंगे। आपको भाग्यशाली अवसर मिल सकते हैं और आपको अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य बल के अनुसार आपको धन प्राप्ति और खुशी भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपने प्रयासों के फलस्वरूप सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस समय आपको लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी नौकरी में अधिकतम जवाबदारी वहन करने से धन लाभ मिल सकता है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपको धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, पर खास करके यह समय ऋण मुक्ति के लिए बेहद उपयुक्त है। आप इस समय निवेश के बदले अपने धन का उपयोग कर्ज चुकाने के लिए कर सकते हैं।
हालांकि अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए आपको ज़रूरत है तो आपको कर्ज भी जल्दी मिल सकता है। आरोग्य की दृष्टि से देखें तो आपको लंबे समय से चल रहे रोग में राहत मिल सकती है। साथ ही आप स्वस्थ दिनचर्या को अपनाएंगे। आपको अपने परिवार के साथ गुणवत्ता सभर समय बिताने का मौका मिलेगा। इस समय आपके पास धार्मिक मुसाफरी के योग भी बन रहे हैं। आपको धार्मिक संबंधित यात्राओं का आनंद तथा लाभ मिल सकता है। आपको अपने बिजनेस के कार्य के लिए छोटी या लंबी मुसाफरी करने का मौका मिल सकता है। इस समय दरमियान आपकी वाणी में मधुरता बढ़ेगी, जिससे आप परिवार के साथ बिगड़े हुए संबंध को भी सुधार सकते हैं और इस वाणी के प्रयोग से आप नौकरी में पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं या बिजनेस में नई डील भी हासिल कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आपके 8वें भाव से श्री शनिदेव वक्र गति को प्राप्त करेंगे, जिससे आपके जीवन में अचानक से बनने वाली घटनाओं का प्रमाण बढ़ जाएगा। पर आपको अचानक आने वाली घटनाओं से लाभ भी होगा। यहाँ तक कि आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी फलित हो सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। वित्तीय रूप से देखें तो आपको आर्थिक मामलों में वृद्धि की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है। आपको शॉर्टकट से मध्यम लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको अपने अटके हुए सरकारी कार्य में प्रगति मिल सकती है। यहाँ पर आप निर्णायक भूमिका अदा कर पाएंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र में जन समूह पर प्रभाव डाल सकते हैं और लोकप्रियता प्राप्त भी कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ संबंधों में घनिष्ठता आ सकती है। आपके माता और पिता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। आपके बच्चों की प्रगति में वृद्धि हो सकती है। उनके भाग्य बल में सुधार होने की पूर्ण संभावना है और वे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप किसी ज्योतिष विश्लेषण अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।